हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ और कॉमन क्वेश्चंस जो लोग हार्ट फेलियर संबंधित हमें पूछते हैं या लोग जानना चाहते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने फर्स्ट पार्ट में कुछ कॉमन क्वेश्चंस को आंसर किया था जो हार्ट फेलियर संबंधित लोग हमसे जानना चाहते हैं। आज इसमें कुछ और क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और उनके सोल्यूशंस को भी डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। पहला क्वेश्चन जो लोग के दिमाग में आता है कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं। वैसे लोग को नमक कम रखना चाहिए, पानी कम रखना चाहिए और सादा खाना या हेल्दी खाना ज़्यादा खाना चाहिए। नमक और पानी का रेस्ट्रिक्शन हर हार्ट फेलियर पेशेंट में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। जिनको सीवियर हार्ट फेलियर होता है, जिनको हार्ट में पानी भरना चालू हो जाता है, उन पेशेंट्स में ज़्यादा इसका रेस्ट्रिक्शन रखने की ज़रूरत है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हार्ट फेलियर के पेशेंट में कितने फ्रीक्वेंसी से हमको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इनिशियली जब आप डॉक्टर को दिखाते हैं तो शायद पहला फॉलोअप 10 दिन में हो सकता है, उसके बाद हर महीने में। जब एक बार कंडीशन स्टेबल हो जाए और पेशेंट को दवा पर कंटिन्यू मेंटेन करना है तो एटलीस्ट हर 3 महीने में पेशेंट को दिखाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बीच में भी जा सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट 3 महीने में दिखाना चाहिए। कई लोग इस तरह की गलतियां करते हैं कि फॉलोअप 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद जब वापस कंडीशन बिगड़ जाती है तब आते हैं। कई लोग दवा चालू रखते हैं, कई बार दवा भी बंद कर देते हैं। तो वैसे केसेस में आपको दिक्कत आने का चांस बहुत बढ़ जाता है। तो आपको रेगुलर फॉलोअप मेंटेन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं कि हार्ट फेलियर वाले पेशेंट को क्या एक्सरसाइज करना अलाउड है। एक्सरसाइज करना चाहिए और एक्सरसाइज से डेफिनेटली उनको फ़ायदा मिलेगा। और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्या स्पेसिफिक प्रिकॉशन है हार्ट फेलियर पे, उस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया तो उसमें आज नहीं जाएंगे। लेकिन हार्ट फेलियर वाले पेशेंट्स को डेफिनेटली एक्सरसाइज करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग ये सब को करना चाहिए। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन होता है कि फैमिली मेंबर्स और केयर गिवर्स लोगों को कैसे सपोर्ट दे सकते हैं यदि किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है। फैमिली मेंबर्स को हार्ट फेलियर का रेगुलर मैनेजमेंट, डाइट का मैनेजमेंट, इमरजेंसी मैनेजमेंट सब कुछ आना चाहिए। यदि आपको सब कुछ आएगा तो आप पेशेंट की ज़्यादा अच्छी तरह से देखभाल कर पाओगे। यदि आपको हार्ट फेलियर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाओगे। तो यदि आपके परिवार में किसी को हार्ट फेलियर का प्रॉब्लम है तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि पूरे परिवार को एजुकेट करें, सिर्फ पेशेंट को नहीं, पेशेंट के सारे रिलेटिव्स को भी एजुकेट करें। खाने पीने का ध्यान, इमरजेंसी मैनेजमेंट का ध्यान, फॉलोअप का ध्यान और बाकी सारी चीज़ों को रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं हार्ट फेलियर रिलेटेड उनका भी ध्यान रखना और रिलेटिव्स को आना चाहिए। अगर इग्नोर आप करेंगे या नहीं जानेंगे समझेंगे तो आपके ही पेशेंट की कंडीशन बिगड़ेगी। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि इसमें कार्डियक रिहैबिलिटेशन का क्या रोल है हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में। हार्ट फेलियर मैनेजमेंट में कार्डियक रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी, खासकर अक्यूट हार्ट फेलियर में। कार्डियक रिहैबिलिटेशन एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स कवर किए जाते हैं। ऑलरेडी हमने इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस किए हैं जो कि हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं। इसमें आपको पेशेंट का डाइट का, एक्सरसाइज का, उनका लाइफस्टाइल चेंजेस का, उनको वापस उनकी नॉर्मल कंडीशन में लाने का, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करना ज़रूरी है। और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये आपके डॉक्टर्स, आपके कार्डियोलॉजिस्ट, आपके हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स आपको इसमें गाइड करते हैं और धीरे धीरे करके वो आपकी लाइफ को हार्ट फेलियर होने के बावजूद भी धीरे धीरे करके उसे नॉर्मल लाने का प्रयास करते हैं। साइड बाय साइड आपकी मेडिसिन तो चलती है, वो आपकी कंडीशन सुधारने के लिए डेफिनेटली उपयोगी होती है, लेकिन सब कुछ सिर्फ मेडिसिन कर ले ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपको बहुत सारी चीज़ों पर भी वर्क करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि हार्ट फेलियर का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। कई बार लोगों को जब पहली बार पता चलता है कि हार्ट फेलियर क्या होता है या उनके रिलेटिव को हार्ट फेलियर हो गया है तो वो बहुत घबरा जाते हैं। हमने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं, कोई पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है सुन के, कभी उसके रिलेटिव अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो ये एक बड़ा इशू हो जाता है। लोग घबरा जाते हैं जब उनको हार्ट फेलियर वर्ड भी बोला जाता है। पर हार्ट फेलियर काफ़ी इजीली मैनेजेबल कंडीशन है, ज़्यादातर लोग को दिक्कत नहीं आती है। हाँ, जानलेवा डेफिनेटली है ये बीमारी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसको प्रॉपरली समझ के और सही तरह से अगर मैनेज किया जाए तो इसको मैनेज करना ईजी होगा। यदि आप इसको प्रॉपरली नहीं समझेंगे या इसके एस्पेक्ट्स को नहीं समझेंगे तो मैनेज करना टफ होगा। इसलिए पेशेंट एजुकेशन होना और उस बीमारी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, उसके फियर फैक्टर्स को समझना, ये सब चीज़ों को भी मैनेज करना ज़रूरी है। कोई कोई पेशेंट थोड़ा एंग्जाइटी डिप्रेशन में भी आ जाते हैं, तो वैसे पेशेंट को थोड़ा साइकेट्रिस्ट का हेल्प मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन जो लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हार्ट फेलियर में सेक्सुअल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। हार्ट फेलियर में डेफिनेटली सेक्सुअल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। अगर सीवियर हार्ट फेलियर है और अगर आपको कुछ भी काम करने में, चलने फिरने में अगर सांस फूल रही है तो आपका सेक्सुअल फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। इस एस्पेक्ट पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियोस किए हैं, 2 वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जिससे चेकआउट कर सकते हैं।
तो आपको पता चलेगा उसमें क्या विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। पर ज़्यादातर लोग को दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर लोग जिनका स्टैमिना ठीक है और अपनी वो रेगुलर एक्टिविटीज़ कर पाते हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, उनको उतना दिक्कत नहीं आता है। इसके अलावा लोग कई बार बात करते हैं कि हमारा एंड ऑफ लाइफ केयर कैसे होगा यदि एडवांस हार्ट फेलियर है। देखिए, अगर एडवांस्ड हार्ट फेलियर है तो उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। पेशेंट को बचाने का आप बहुत प्रयास करते हो, लेकिन हर पेशेंट बच जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए पेशेंट को एंड ऑफ लाइफ के हिसाब से अपनी फैमिली का केयर करना, अपनी इंश्योरेंस करना, अपनी वसीयत करना, ये सारी चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। प्लस उसकी लाइफ डेथ वाले स्टेज में ठीक हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल या बहुत ज़्यादा परेशान वाली नहीं हो, बहुत ज़्यादा उसको कमज़ोरी ना हो, ये सब चीज़ों को भी आपको मैनेज करना पड़ता है। लेकिन हाँ, बहुत ज़्यादातर पेशेंट्स को आप हार्ट फेलियर के साथ भी बचा सकते हैं। तो आजकल एंड ऑफ लाइफ केयर उतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स अपनी ठीक-ठाक नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं और थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड है तो डेफिनेटली अच्छा है। लेकिन ये है कि ज़्यादातर पेशेंट्स को दिक्कत नहीं आती अगर उनको अच्छे से और अग्रेसिवली ट्रीट किया जाए, एक बार उनको हार्ट फेलियर डायग्नोज हो जाए उसके बाद भी। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन क्या है यदि आप हार्ट फेलियर को ट्रीट नहीं करते, मैनेज नहीं करते। हार्ट फेलियर एक बीमारी है जो बहुत जल्दी डिटोरेट हो सकती है, बहुत बार पेशेंट को एडमिशन करने की ज़रूरत पड़ सकती है, पेशेंट की कंडीशन बहुत जल्दी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। कोई क्लॉट हार्ट से ब्रेन में चला जाए तो पैरालाइज कर सकता है, पूरे शरीर में चला जाए तो शरीर की नलियों को बंद कर सकता है। बहुत सारे तरह के हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इस पर ऑलरेडी हमने एक डिटेल वीडियो किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो हार्ट फेलियर के कॉम्प्लिकेशंस एक अलग बड़ा टॉपिक है, पर ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है और काफ़ी इसमें तरह तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इनके बारे में भी जानना और समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब करते हैं और हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का सक्सेस रेशियो क्या है, जल्दी करें तो क्या। हमने ऑलरेडी कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन को भी डिटेल वीडियो में कवर किया है। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन ज़्यादातर बहुत एडवांस स्टेज में अगर किसी को हार्ट फेलियर है तो ही करते हैं, जब वो कोई दवा से ना मैनेज हो पाए, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो कि उसको मैनेज ना किया जा सके, तब किया जाता है। क्योंकि काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर है, डोनर्स बहुत कम अवेलेबल रहते हैं और करने के बाद भी ये लाइफ टाइम चले ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर ट्रांसप्लांट 5-10 साल में फेल होने लगते हैं। तो इसलिए ट्रांसप्लांट हर पेशेंट को जल्दी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब ज़रूरत होती है और पेशेंट दवा गोली से मैनेज नहीं हो सकता है, तभी इसको करना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो लोग पूछते हैं कि उम्र का हार्ट फेलियर पेशेंट्स पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यूजुअली उम्र का हार्ट फेलियर पेशेंट्स पर ये इफेक्ट पड़ता है कि जितनी ज़्यादा उम्र हो उतना मैनेज करना मुश्किल होता है। जितना यंग पेशेंट है, बाकी सभी बीमारियों की तरह उनको मैनेज करना थोड़ा ज़्यादा ईजी पड़ता है। यंग पेशेंट में ट्रीटमेंट का रिस्पॉन्स आने का चांस, पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस और पेशेंट का लॉन्ग टर्म सर्वाइवल का चांस कंपेरेटिवली बेटर रहता है एज कम्पेयर टू उम्रदराज पेशेंट। उम्रदराज पेशेंट में सारे सिस्टम्स का फेल होना, दवाओं से रिएक्शन होना, प्रॉब्लम्स होने का चांस, ये सब कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। इसके अलावा लोग पूछते हैं कि कोई क्लिनिकल ट्रायल्स या एक्सपेरिमेंट्स इस पर चल रहे हैं क्या। हार्ट फेलियर को इम्प्रूवाइज करने के लिए स्टेम सेल थेरेपी, जीन थेरेपी, अलग अलग तरह के एंजियोप्लास्टीज और ये सारी चीज़ों पर बहुत सारा डेटा और डिटेल्स चल रहे हैं, ट्रायल्स चल रहे हैं और धीरे धीरे करके इसका थेरेपी पिछले कई सालों में बहुत इंप्रूव हुआ है, मेडिसिन के टर्म्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो इसलिए हार्ट फेलियर का मैनेजमेंट अभी पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो इस पर आप ट्रस्ट करें, उसे फॉलो करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन लोग हमको पूछते हैं कि क्या हार्ट फेलियर के पेशेंट ट्रैवल कर सकते हैं। हार्ट फेलियर के पेशेंट डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। हमारे चैनल पर ट्रैवल रिलेटेड प्रिकॉशंस पर हमने वीडियो किए हैं 2-3, वो आप चेकआउट कर सकते हैं। आप थोड़ी सावधानी रखें और बहुत ज़्यादा सीवियर फेलियर नहीं हो तो आप डेफिनेटली ट्रैवल कर सकते हैं। यदि बहुत ज़्यादा अगर पेशेंट की कंडीशन ख़राब है तो फिर ट्रैवल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, विशेष सावधानी रखें तो चलेगा। अगला क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि मैं जब भी अपने डॉक्टर के पास जाता हूँ तो हार्ट फेलियर रिलेटेड मैं क्या क्या क्वेश्चन उनको पूछूँ, किस तरह से मैं उनसे कम्युनिकेट करूँ। तो हमेशा सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप अपने डॉक्टर के पास जाओ तो अपने क्वेश्चंस और अपनी इश्यूज़ का एक लिस्ट और एक डायरी में एंट्री करके लेके जाएं कि मेरे को ये 10-15 क्वेश्चंस है, वो सब चीज़ें अपने डॉक्टर को पूछिए। जब आप हार्ट फेलियर को मैनेज करते हैं या इनफैक्ट आप खुद को एजुकेट भी करते हैं तो कई तरह के सवाल दिमाग में आते हैं। डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं तो 2-5 मिनट की कंसल्टेशन में काफ़ी चीज़ें आप भूल भी जाते हैं। तो वहाँ पे आप डॉक्टर से वो लिस्ट बना के ले जाओगे तो आप काफ़ी चीज़ें पूछ सकते हो कि ये मुझे प्रॉब्लम था, ये खा सकते हैं, ये नहीं खा सकते, ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप एक लिस्ट बना के लेके जाओगे तो आपको ज़्यादा मदद मिलेगी और आपको हार्ट फेलियर मैनेजमेंट करने में ज़्यादा सहायता मिलेगी। डॉक्टर के वो 5-10 मिनट जो आप लेते हो उसमें आपको ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो कि आपकी बीमारी को मैनेज करने में ज़्यादा सहायक होगी। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।